तलाक देने का सही तरीका क्या है? क्या 3 मरतबा एक साथ तलाक 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 बोल देने से तलाक हो जाती है? क्या ये सही तरीका है? इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश करेंगे और इस सवाल का जवाब हर मुसलमान को मालूम होना ज़रूरी है, वरना लोग गुस्से में आकर बस जो है अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और बाद में पछताते हैं कि हाय अफसोस हमने उसे तलाक दे दिया है। फिर बहाने ढूंढते हैं कि नहीं मैंने 3 तलाक नहीं कहा था, मैंने ये नहीं कहा था बोलकर साथ में रहते हैं, हराम रिलेशनशिप में रहते हैं। वो उसके निकाह से निकल चुकी होती है लेकिन गैर महरम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और उनको लगता है कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं, जबकि उनका निकाह पूरी तरीके से टूट चुका होता है। तो हम इस वीडियो में यही जवाब देंगे कि तलाक देने का सही तरीका क्या है। तलाक के मसले पर ये तीसरी वीडियो है। पिछले हमने 2 वीडियोस में बताया था कि तलाक क्या होता है, खुला क्या होता है और तलाक की कितनी किस्में हैं, खुला की क्या शर्तें हैं, हमने सब कुछ डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और तलाक के मसले वाली प्लेलिस्ट को ओपन करिए और सारी वीडियोस को देखना शुरू करिए ताकि आपको तलाक और खुला के बारे में सारी चीज़ें मालूम हो जाएं। चलिए अब जानते हैं कि तलाक का सही तरीका क्या है। दोस्तों, इस्लाम कभी पहले तलाक का हुक्म नहीं देता। सबसे पहले हमेशा निभाने की कोशिश होनी चाहिए। अगर समझाने से, मशवरे से या किसी भी तरीके से बात बन सकती है तो उसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर लाख कोशिशें करने के बावजूद भी, समझाने के बावजूद भी मियाँ बीवी के बीच ऐसा रिश्ता हो चुका है कि दोनों में से कोई खुश नहीं है, अगर तुमको ये लगता है कि अब इस रिश्ते को आगे निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर आपको लगे कि अब तलाक के अलावा कोई और रास्ता बाकी है ही नहीं, अगर आप तलाक नहीं देते हैं तो ना आप खुश रहेंगे ना आप जिसके साथ रह रहे हैं वो भी खुश रहेंगे। इस वक्त में अगर आप तलाक देना चाहें तो किस तरीके से देना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है? याद रखिए कि तलाक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी बातों पे आप तलाक देकर निकल पड़े, ऐसा नहीं। तलाक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आप हर कोशिश के बावजूद अगर आपको ये लगे कि ये रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल है, तभी आपको तलाक का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। याद रहे कि अल्लाह के नज़दीक तलाक हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ है। तलाक देने का सही तरीका है औरत पाकी की हालत में हो, उस दौर में शौहर और बीवी के दरमियान जिमा यानी कि सोहबत यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप ना हुआ हो और पहले सिर्फ एक तलाक यानी कि तलाक रजई दी जाए और इसको तलाक अहसन भी कहा जाता है। जब आप एक तलाक दे देते हैं तो इद्दत पूरा होने तक का वक्त होता है। अगर इद्दत पूरा होने तक यानी कि 3 माहवारियों तक, या अगर किसी औरत को 3 माहवारियाँ नहीं आती हैं यानी कि टाइम पे माहवारियाँ नहीं आती हैं तो 3 महीने तक आपकी इद्दत का वक्त होगा। इस दरमियान में अगर मियाँ बीवी को ये एहसास होता है कि हमने गलती की है तो दोनों रुजू होकर वापस साथ में रह सकते हैं, उनका तलाक नहीं होगा। अगर वो रुजू नहीं होते हैं और 3 महीने का वक्त पूरा हो जाता है तो ऐसे में तलाक हो जाती है। लेकिन इद्दत पूरी होने से पहले अगर दोनों को ये एहसास हो जाए कि हमने गलती की है, हमें वापस रुजू हो जाना चाहिए, अपनी गलती का एहसास हो जाए, तो दोनों वापस रुजू होकर साथ में रह सकते हैं। और यही सही तरीका है, क्योंकि अगर आप गुस्से में आकर 3 तलाक दे देते हैं, बाद में पछताते हैं, फिर वापस आने का कोई रास्ता बाकी नहीं होता, फिर आप गलत रिलेशनशिप में रहते हैं, हराम रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप एक तलाक दें। 3 महीने का वक्त होता है आपके पास, 3 माहवारियों तक का वक्त होता है। इस दरमियान अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आपके पास वापस आने का कोई तो रास्ता बाकी हो, रुजू करने का कोई तो रास्ता बाकी हो। पहले आप गुस्से में गलती कर बैठते हैं, बाद में कहते हैं कि इस्लाम ने इतना मुश्किल कर दिया है, बल्कि इस्लाम ने तो आपको बहुत आसान रास्ता दिया है, लेकिन आप अपने गुस्से में आकर सबसे बड़ी गलती करते हैं और गलत इस्लाम को ठहराते हैं। 3 तलाक एक साथ दे देना ये बहुत गलत बात है और नापसंदीदा है। लेकिन अगर कोई शख्स 3 तलाक एक साथ दे देता है तो निकाह टूट जाता है। बिला वजह तलाक देना सख्त गुनाह है। ये अल्लाह को नाराज और शैतान को खुश करने वाला काम है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे से लड़ते हैं तो शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस दुनिया में शैतान को सबसे ज़्यादा खुश करने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो है मियाँ बीवी का आपस में झगड़ना। तो सोचिए कि जब तलाक होती है तो शैतान किस कदर खुश होता है। लेकिन अगर शौहर बीवी के बीच इतनी रंजिश हो कि हुकूक पामाल हो रहे हो यानी कि हुकूक पूरे नहीं हो पा रहे हों और तलाक के बिना कोई और चारा ना हो, तो शौहर सिर्फ एक तलाक दे, वो भी ऐसा कि पाकी के दौर में हो, यानी कि उन लोगों के बीच में कोई सोहबत यानी कि जिस्मानी रिलेशनशिप ना हुई हो। आजकल लोग गुस्से में आकर 3 तलाक एक साथ दे देते हैं और कुछ लोग तो ये समझते हैं कि 3 तलाक के बिना तलाक होती ही नहीं। ये बिल्कुल गलत सोच है। एक तलाक से भी तलाक हो जाती है, लेकिन जब बाद में पछतावा होता है तो वापस आने का एक रास्ता बाकी रहता है। 3 तलाक एक साथ देने से वो रास्ता बंद हो जाता है।
اکثر ہوتا ہے کہ غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دماغ شانت ہو جاتا ہے، پھر پچھتاوا، افسوس اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اگر ایک طلاق دی جائے تو واپس آنے کا راستہ باقی رہتا ہے، صرف کہنا یا عمل کافی ہوتا ہے، یعنی کہ چلو ہم واپس ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، یا پھر اگر وہ لوگ آپس میں رہنا شروع کر دیں تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اسلام کبھی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور رہیں یا ان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام تو ایک دوسرے پر صلہ رحمی کرنے اور آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا ہے، لیکن جب آپس میں بات نہیں بن رہی ہو تو ایسے میں الگ ہو جانا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ الگ ہونا چاہیں تو صحیح طریقے سے الگ ہوں تاکہ آپ کو کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے۔ اس ویڈیو کو آگے جتنا ہو سکتا ہے خوب شیئر کریے تاکہ ہر کسی کو طلاق کے بارے میں، خلا کے بارے میں سارے مسئلے معلوم ہو جائیں، اور ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں حلالہ کا اصل مطلب کیا ہے، حلالہ کو جو لوگ جس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، کیا حلالہ اسی کو کہتے ہیں، حلالہ کا اصل مطلب کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہم آگے آنے والے دنوں میں بتانے والے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی انفارمیشن کو، نالج کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل نوٹیفیکیشن ضرور آن کریے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ساری کی ساری وقت پر مل جائے۔ اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکتا ہے خوب شیئر کریں، اور اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے اور آپ اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں تو الحمدللہ ضرور لکھیں۔